सो हेलो गाइस, आई होप सब आप अच्छे होंगे। सो वेलकम यू इन द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कवर करेंगे, आपको थंबनेल से समझ में आ रहा होगा, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो सबसे पहले मैं कंडक्टेंस की बात करता हूँ कि कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है, कंडक्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल है इसका जी। कंडक्टेंस को हम जी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमको क्या बताता है? कंडक्टेंस हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना इजीली पास आउट हो पा रहा है। ठीक है ना। तो कंसर्न मतलब कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं, सो इट एक्सप्रेस और इट रिप्रेजेंट द इज with which with which the electric current with which the electric current passes। ठीक है, with which the electric current passes मतलब कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से कितना इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हो पा रहा है, उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जा रहा है? कंडक्टेंस कहा जा रहा है। ठीक हो गया। तो कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया कि कंडक्टेंस क्या चीज रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ठीक है ना। अब कंडक्टेंस के टर्म्स में अगर हम बात करें, आपने एक लॉ पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं दैट ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज होता है हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं, तो आपको पता है कि अगर कहीं भी अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है दैट V इज इक्वल टू आई आर। क्या कांस्टेंट आता है यहाँ पे? आर। यहाँ पे क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। वेयर आर इज इक्वल टू क्या होता है? V तो समझ में आ रहा होगा कि V इक्वल टू वोल्टेज है, आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। आर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? आर यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस का मतलब अगर ये है कि कितना इजीली करंट फ्लो हो पा रहा है किसी सब्सटेंस में, तो रेजिस्टेंस बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। मतलब आप कहीं पर इजीली जा रहे हो और कोई आपको रोक रहा है, पकड़ रहा है कि नहीं मतलब मैं नहीं जाने दूंगा, तो वो रेजिस्ट कर रहा है, वो आपको रोक रहा है। ठीक हो गया। तो कंडक्टेंस मतलब इजीली फ्लो है, रेजिस्टेंस मतलब फ्लो नहीं होने देगा, करंट का फ्लो नहीं होने देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में इनवर्स रिलेशन होता है। जी इज इक्वल टू 1/r होता है। ठीक हो गया। जी इज इक्वल टू 1/r है, मतलब कंडक्टेंस और इसमें क्या रिलेशन है हमारा? इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि G इज इक्वल टू 1/r होता है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1/G होता है। इज द सेम थिंग। R इज इक्वल टू 1/G इज द सेम थिंग। अब ये जो R है हमारा, रजिस्टिविटी जो होती है, ये हमारा दो चीजों पर डिपेंड करता है। दो चीज मतलब क्या? इसको इस तरह से समझो आप कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। रो L बाई ए होता है। वेयर रो, जहां पे रो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो समझ में आ गया कि कंडक्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है। अब मैं रजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ इसी के टॉपिक के अंदर कि रजिस्टिविटी यानी कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। जहां पर ये जो रो आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना, रो हमारा जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया ना। रो की अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे कि एक होता है आपका कंडक्टेंस, एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो उस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बट रो इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1/k। रो इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है? 1/k। एंड k इज इक्वल टू, यहाँ पर k, ये जो k बेसिकली ये कप्पा होता है, k जैसा लिखा हुआ है लेकिन इसको क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं। एंड ये कप्पा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक, मतलब एक तरह से आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और हिंदी में इसको हम, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विशिष्ट चालकता। ये अगर कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो वो भी समझेंगे कि वैसे तो नॉर्मल ही है, ऐसा हिंदी मीडियम का कुछ इसमें कोई फर्क है नहीं, तुम तो नॉर्मल पढ़ते ही बच्चे है ना। तो कप्पा यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रिप्रेजेंट कर रहा है आपका विशिष्ट चालकता को।
तो हमको रो समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है L बाई ए, तो L बाई ए हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सेल कांस्टेंट। L बाई ए हमारा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सेल कांस्टेंट को। अब सेल कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जैसे आपने एक सेल लिया, ठीक है, वी आर टेकिंग एन सेल, हमने एक सेल लिया और इस सेल के अंदर हमने क्या किया, जैसे कि इस तरह से आप समझो कि आपने एक सेल ले रखा है, ठीक है, एक सेल लिया हमने और इस सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर हमने क्या डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, ये हमने सेल्स में इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, जो भी बैटरी वगैरह है उस बैटरी से आपने इनको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव एंड बना के। तो कंसीडर इट, ये जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। अब वो एरिया कितना भी हो सकता है हमने ये मान, और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो एल है। तो अगर इन दोनों का रेशियो ले लिया जाए, ठीक है ना, अगर हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस जो कि है एल एंड एक इलेक्ट्रोड, मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, हमारा सेल कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। तो अब अगर हमने सेल कांस्टेंट भी पढ़ लिया, हमने रजिस्टिविटी और एल और के में रिलेशन भी देख लिया कि कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, तो हम कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि जी जो है वो कंडक्टेंस है, बट कप्पा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो हम इनमें रिलेशन की बात कर लेते हैं कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा और वो रिलेशन क्या था, बिकॉज आर इज इक्वल टू 1/g है, आर इज इक्वल टू 1/g है, और दूसरा रिलेशन हमने ये देखा कि आर इज इक्वल टू तो रो एल बाई ए भी है, आर इज इक्वल टू तो रो एल बाई ए भी है। तो यहाँ भी वैल्यू आर के इक्वल है और यहाँ भी वैल्यू आर के इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ देयरफॉर 1/g इज इक्वल टू रो एल बाई ए होगा। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने एक रिलेशन और पढ़ा कि रो इज इक्वल टू, बिकॉज रो इज इक्वल टू 1/k होता है। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ दैट 1/g इज इक्वल टू 1/k इंटू एल बाई ए होगा। तो अगर मैं यहाँ से k को इस साइड ले जाता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आई कैन से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू g इंटू एल बाई ए होगा। और इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं दैट ये जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस, इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा रिलेशनशिप बन गया किसमें, कप्पा और जी के बीच में, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशनशिप यहाँ पर हमने लिख दिया कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट भी आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। यूनिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको यूनिट देखनी है इसकी तो बहुत इजीली यूनिट कैलकुलेट कर पाओगे कि जी इक्वल टू 1/r होता है। आर को हम किस में दिखाते हैं, ओम्स में दिखाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जी इक्वल टू 1/ओम होगा, और ओम को अगर मैं ऊपर से लिखता हूँ तो ये पर ओम बन जाएगा, यानी कि कंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो पर ओम होती है। साथ ही साथ आप इसको महो भी लिखते हैं, MHO, और इसको साइमन भी लिखते हैं, ठीक है ना, इसको साइमन यानी कि एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस को पर ओम भी लिखा जाता है, महू भी लिखा जाता है, और साथ ही साथ इसको साइमन भी लिखा जाता है। दूसरा, अगर मुझे सेल कांस्टेंट की यूनिट लिखनी तो आप वो भी लिख पाओगे। सेल कांस्टेंट मींस क्या है, एल बाई ए। लेंथ को आप मेजर कर रहे हो, लेंथ लेट से आपने सेंटीमीटर में मेजर करिए, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो वैल्यू क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स। साथ ही साथ आप कप्पा की वैल्यू भी लिख सकते हो। कप्पा इज इक्वल टू कितना होता है, कप्पा मुझे अगर लिखना है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना होगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन क्या होता है, जी इंटू एल बाई ए, यही तो होता है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट जी की जो वैल्यू है वो कितनी है, पर ओम पर सेंटीमीटर, ये लिख सकते हो। अदरवाइज आप इसकी वैल्यू महो, MHO, महो
पर सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू साइमन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, तो आई होप सो आपको कंडक्टेंस का फंडा क्या होता है, कि कंडक्टेंस क्या होता है, ये समझ में आ गया। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशनशिप क्या होता है, वो रिलेशनशिप भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी अबाउट मोलर कंडक्टेंस। तो जैसे अभी हमने कंडक्टेंस की बात करी, उसी तरह से हम अब डिस्कस करने वाले हैं दैट मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। तो अब ध्यान समझने की कोशिश करना। जब हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, तो मोलर कंडक्टेंस को जो सिंबल है डिनोट करने का मोलर कंडक्टेंस का, वो लैम्डा लैम्डा से डिनोट कर देते हैं। अब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो उसके बेस में हमने एम लिख दिया, क्योंकि हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो मोलर कंडक्टेंस क्या है कि 1 मोल सब्सटेंस, आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, क्या लिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है। ठीक है ना, या फिर आपने 1 मोल आपने सॉल्यूशन लिया, उसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को आपने डिसोसिएट कर दिया। समझ लो ध्यान से, आपने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, ये एक सॉल्यूशन आपने लिया, और इस सॉल्यूशन में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया। अब जब इलेक्ट्रोलाइट को तुमने डिसॉल्व किया है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, ये 1 मोल लिया था। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया। तो ये जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने डिसॉल्व किया है, ठीक हो गया, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स वगैरह पड़े होंगे, है ना। बेसिकली अभी जो मैंने आपको समझाया सेल कांस्टेंट्स कैसे निकलता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को हम एल कहते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया ए होता है, उनका रेशियो सेल कांस्टेंट कहलाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर दिया, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको ही मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है। तो कंडक्टेंस बहुत सिंपल है कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी स्पीसीज या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो ईज ऑफ करंट है उसको कंडक्टेंस कह रहे हैं। तो जब किसी सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूशन को या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया जाएगा, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है, मोलर। तो अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए होता है। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ये वाला रिलेशन होता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से मैं एक रिलेशन इस तरह से भी बना सकता हूँ कि अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि G इज इक्वल टू, ये A को मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, A अगर ऊपर आएगा तो L कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो G इज इक्वल टू कप्पा इंटू A बाई एल बन जाएगा। अब इस रिलेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, डेट कप्पा इंटू A बाई एल, हम इसको L से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और L से डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, देखो L से इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया और L से इसको डिवाइड भी कर लिया। अब यहाँ पे एक रिलेशन किस तरह से बनेगा, देखो कि G इज इक्वल टू कप्पा इंटू, यहाँ पर जो A इंटू एल लिखा हुआ है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ आपस में मिलकर वॉल्यूम बनाएंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एल मतलब लेंथ सेंटीमीटर हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, सो आई पुट हियर वॉल्यूम ओवर हियर, और एल यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये होगा जी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, कप्पा इंटू वॉल्यूम। कप्पा यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिखा रहा है, तो जी एल स्क्वायर इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम। अब इसमें एक काम और हम करते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, तो मैं इसको मोल से मल्टीप्लाई और मोल से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन बनेगा दैट जी एल स्क्वायर बाई मोल, एक मोल को मैंने यहाँ डिवाइड में ले लिया, इज इक्वल टू कप्पा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम बाई मोल। ठीक है, वॉल्यूम बाई मोल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जी एल स्क्वायर पर मोल, जी एल स्क्वायर पर मोल इज इक्वल टू कप्पा, और ये क्या है कि इतने मोल में इतना वॉल्यूम, तो ये मोलर वॉल्यूम एक तरह से, इट रिप्रेजेंट मोलर वॉल्यूम, तो मैं इसको वीएम लिख लेता हूँ। ठीक है ना, वीएम। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका वीएम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, मोलर वॉल्यूम। कितने हैं, मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट मोलर वॉल्यूम। तो जी एल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, मोलर वॉल्यूम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमको मोलर
वॉल्यूम की बात करना है कि ये मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं कि ये जो Vm है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर वॉल्यूम को, इट रिप्रेजेंट मोलर वॉल्यूम दैट V/N। मोलर वॉल्यूम तो यही होगा ना, जब आपने कुछ मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व किया होगा तभी तो आप मोलर वॉल्यूम यूज कर रहे हो उसके लिए। मोलर वॉल्यूम मतलब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया उसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उन नंबर ऑफ मोल्स का कितना वॉल्यूम था, उस तरह से। तो वॉल्यूम को हम लीटर में दिखाएंगे, नंबर यानी कि नंबर ऑफ मोल, तो लीटर पर मोल। ये मतलब यूनिट बनाने के लिए मैंने ऐसा किया कि जो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लिखा है ना, उसकी अगर आप यूनिट रिप्रेजेंट करोगे दैट यू विल से इट इज लीटर पर मोल, और वो आपको यहाँ से समझ में भी आ रहा होगा कि V मीन्स लीटर है, V मीन्स लीटर है, और मोल ऊपर जाएगा तो लीटर पर मोल ही बनना है, ऑब्वियस है ना, लीटर पर मोल ही बनना है उसको। तो अब अगर आप ये कंसीडर कर लो जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जो लेंथ है, यहाँ पे मैंने L लिखा हुआ है, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, सो आई कैन से G 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मैंने L की जगह 1 सेंटीमीटर लिया, उसका स्क्वायर है, पर मोल इज इक्वल टू कप्पा इंटू Vm, इज इक्वल टू कप्पा इंटू Vm। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, ये रिलेशन बनेगा G सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल कप्पा इंटू Vm, कप्पा इंटू Vm। और ये जो कंप्लीट वैल्यू आ रही है इसी को कहा जाता है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम कप्पा इंटू Vm, लैम्डा एम कप्पा इंटू Vm, लैम्डा एम कप्पा इंटू Vm। लैम्डा एम का मतलब क्या है, लैम्डा एम रिप्रेजेंटिंग मोलर कंडक्टेंस, इट रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टेंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंटिंग मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमको यहाँ पर कि लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना होता है, सो लैम्डा एम यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लैम्डा एम रिप्रेजेंटिंग मोलर कंडक्टेंस। यहाँ से आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, ठीक है ना, कप्पा की यूनिट आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यूनिट्स के टर्म में बात करूँ तो यूनिट अभी अभी हमने लिखा था कि कप्पा इज इक्वल टू, एक रिलेशन होता है, अगर मुझे यहाँ पे यूनिट लिखनी है दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू Vm है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन पढ़ा कि कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A होता है, जहाँ पे G हमको कंडक्टेंस दिखा रहा था, यानी कि पर ओम पर सेंटीमीटर। तो मैं उस यूनिट को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा ये भी लिख सकते हो, या महो पर सेंटीमीटर, या साइमन पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। सो पर ओम पर सेंटीमीटर, और अभी अभी हमने मोलर वॉल्यूम का दिखाया लीटर पर मोल, तो ये भी लिख सकते हो, और करके साइमन पर सेंटीमीटर, लीटर पर मोल भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, महो, MHO, महो पर सेंटीमीटर लीटर पर मोल, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है आज ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि कंडक्टेंस क्या होता है एंड मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब जो बाकी की क्लास होंगी, आगे की क्लास, इसमें हम आगे के टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट जो है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में मुझे समझाना था आपको व्हाट इज कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। तो आई होप सो आपको ये कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस का पार्ट इजीली समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट करके बताइए कि हमें क्या डाउट है। सो डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।